आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई। बता दें कि एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे लगातार हो रहे हैं इस हत्याकांड के बाद से। पुलिस ने और एफआईआर ने बहुत सारे खुलासे इन तीनों आरोपियों को लेकर के किए हैं। बता दें कि कई मीडिया की टीमें तो इनके परिवार के पास भी पहुंची, जिसके बाद चाहे फिर इन आरोपियों के भाई हो, पिता हो, मां हो, तमाम लोगों ने बड़े खुलासे किए हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि ये जो अतीक और अशरफ की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे एक बदले की भावना रही है। कहा जा रहा है कि आरोपी के एक रिश्तेदार को अतीक ने मरवाया था, जिसके बाद से ही ये प्लानिंग लगातार की जा रही थी। और फिर जब अतीक अहमद जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तब अतीक अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है इन तीनों आरोपियों के द्वारा। बता दें कि इन तीनों आरोपियों को लेकर के फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में 15 अप्रैल को शनिवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, सनी नाम के शूटरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें लवलेश मूलतः बांदा जिले का है, वहीं अरुण मौर्य हमीरपुर और सनी कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि सनी के भाई के पास जब मीडिया की टीम गई तो उसके भाई का कहना है कि वो शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है, आवारा किस्म का इंसान है, बचपन में ही उसने घर छोड़ दिया था। इसी के साथ ही बात हम लवलेश तिवारी की करें तो उनकी मां ने भी आज तक से बात करते हुए ये कहा है कि लवलेश भगवान का भक्त था, बिना पूजा पाठ किए वो खाना नहीं खाता था। जब से हमने उसकी खबर देखी है तो यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। इसी दौरान उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन जब पिता से बात की गई तो लवलेश के पिता ने यहाँ पर बड़ा खुलासा किया। उनका कहना रहा कि हमारी लवलेश से सालों से बातचीत बंद है, वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बस दिन भर नशा करता रहता है, इसलिए काफी पहले से ही घर के सभी लोगों ने उससे बातचीत बंद कर दी है। बता दें कि लवलेश ने 2 साल पहले ही एक लड़की को बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला चला था और जेल में ही रहा। बता दें कि इन तीनों ही अपराधियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि यूपी पुलिस के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक अतीक अहमद उसके भाई अशरफ की हत्या में जुगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। ये टर्की मेड पिस्टल है जो कि क्रॉस बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत लाई जाती है। बता दें सूत्रों के मुताबिक ये पिस्टल ड्रोन के मार्फत से पाकिस्तान से भारत आती रही है। मूसेवाला हत्याकांड से भी क्रॉस बॉर्डर से आई इसी जुगाना मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि इस पिस्टल की कीमत जो है 4 से 6 लाख रुपए तक आकी गई है। इसी के साथ ही खबर यह भी आई है कि क्रॉस फायरिंग के दौरान एक शूटर यानी कि जो इन 3 आरोपियों में से एक शामिल था, वो भी घायल हो गया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के भी लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ये खुलासा हुआ है कि आईएसआई से सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। बता दें कि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आरोपियों को लेकर के बहुत बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और अतीक और अशरफ को मारने की वजह को लेकर के बहुत सारे दावे किए गए हैं। दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शुरुआती पूछताछ में तीनों आरोपितों ने अतीक और अशरफ की हत्या की वजह उसके द्वारा बनाया गया आतंक का माहौल बनाया है। बताया जा रहा है कि पहले तो तीनों ने पुलिस को अलग अलग बयान दिए, हालांकि बाद में सबने एक साथ अतीक और अशरफ द्वारा लोगों की हत्याएं करवाना, जमीनें कब्जवाना और गवाहों को मार डालने जैसी हरकतों से खुद को गुस्से में बताया है। बता दें कि शुरुआती जानकारी में यह भी सामने आया है कि तीनों आरोपी तो पहले ही अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं। वहीं तीनों आरोपी को लेकर बड़े खुलासे भी हुए हैं। वहीं अगर बात हम आरोपी अरुण मौर्य की करें तो वह पहले से ही
जीआरपी थाने में पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप उस पर दर्ज है और 6 साल से लगातार वो फरार चल रहा था। इस बीच अगर बात हम आरोपी सनी सिंह की करें तो वो हिस्ट्री शीटर अपराधी है। 15 साल से अपने ही घर से फरार है, यानी कि वो 15 साल से अपने घर नहीं पहुंचा है। वही बात लवलेश तिवारी की करें तो उसने ग्रेजुएशन में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और नशा करने लगा और कुछ समय उसने जेल में भी बिताए हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम टाइम्स नौ भारत में आई एक रिपोर्ट की करें तो इसके मुताबिक अतीक ने कुछ समय पहले ही इन तीनों शूटरों जो कि हत्या में शामिल थे अतीक के, उनके रिश्तेदारों में से एक की हत्या करवाई थी, जिसके बाद ये हत्या की गई है इन तीनों के द्वारा और वो चाहते थे कि उस हत्या का इंतकाम ले और इस हत्या को इंतकाम बताया जा रहा है क्योंकि अतीक ने उनके किसी रिश्तेदार को मरवा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा था और वो इस चीज का बदला लेना चाहते थे। हालांकि तीनों शूटरों में से किस शूटर के रिश्तेदार को अतीक ने मरवाया था, इसकी जानकारी फिलहाल अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। बता दें कि इस मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर बाद पूरे घटनाक्रम पर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इन तमाम दावों की सच्चाई से पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पर्दा उठ सकता है। बता दें कि लगातार जब से ये हत्या हुई है एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं। तार जहां उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के जुड़ रहे हैं तो इसी के साथ ही अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर के भी कई सारे खुलासे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से तीनों आरोपियों ने यह बात स्वीकार करी है कि वो अतीक गैंग का नामो निशान मिटाना चाहते थे, अतीक गैंग का जो आतंक बना हुआ था पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में, इस चीज को खत्म करना चाहते थे और प्रदेश में अपना नाम बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बता दें जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वहां पर तमाम मीडिया कर्मी मौजूद थे, पुलिस की भारी मौजूदगी थी, लेकिन इस बीच तीनों आते हैं। बाकायदा वो तीनों जो लोग हैं सनी, लवली और अरुण, ये जो तीनों लोग हैं आरोपी हैं, ये बाकायदा मीडिया कर्मियों के बीच में मौजूद थे। जब भी कैमरा इन्होंने लिया हुआ था, फेक आइडेंटिटी कार्ड बनवा रखी थी और इसी मीडिया कर्मियों के बीच में जाकर के वो अचानक से पिस्टल उठाते हैं। पहले अतीक को गोली चलती है, उसके बाद अशरफ को गोली चलती है और वो दोनों ही जमीन में ढेर हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी हत्या हो जाती है और अचानक से ये भागने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद पुलिस इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कल रात से ही ये पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच जो तमाम मीडिया कर्मी हैं अलग अलग संस्थान के, वो इनके घर पर जा रहे हैं, इनके जो भाई हैं, इनकी माँ है, इन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उसको लेकर के खुलासे हो रहे हैं कि ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं वो किसी न किसी अपराध को लेकर के पहले भी जेल जा चुके हैं या फिर इनकी जो प्रवृत्ति है वो हमेशा से ही आपराधिक किस्म की रही है, आवारा किस्म की रही है। घर वो कई सालों तक नहीं आए हैं, कई साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। तो यहाँ पर ये मालूम होता है कि ये तीनों जो कि कैमरे में पहली नजर में देखने में ऐसा लगता था कि ये लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल गलत हो जा रही है। जब इनकी हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है तो ये पहले से ही आरोपी बताए जा रहे हैं। कोई हत्या के केस में अंदर गया है, कोई थप्पड़ मारने की केस में अंदर गया है, यानी कि तमाम मुकदमे इन तीनों पर ही दर्ज हैं। फिलहाल इस हत्याकांड को लेकर के और नए खुलासे होना बाकी है। जिस तरीके से कहा गया है कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इसके बाद इस तमाम हत्याकांड को लेकर के जो अभी तक बातें कही जा रही है, इन बातों से पर्दा पुलिस ही उठा सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।